नमस्ते। आज हम पैसे से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प चीज की गहराई में उतरने वाले हैं। मॉर्गन हाउसल के काम के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल सक्सेस का असली सच क्या है, और यकीन मानिए ये अक्सर हमारे सोच से बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया होगा। आखिर इतने समझदार, इतने इंटेलिजेंट लोग भी पैसों के मामले में स्ट्रगल क्यों करते हैं? ये एक ऐसी उलझन है जो बहुत ही आम है ना? और इसका जवाब इस एक वाक्य में छिपा है। पैसे के साथ अच्छा करने का इस बात से बहुत कम लेना देना है कि कोई कितना स्मार्ट है, और इस बात से कहीं ज्यादा कि उसका व्यवहार कैसा है। यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का सार है। दिमाग से ज्यादा बिहेवियर मैटर करता है। तो आज हम 4 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, समझदार लोग क्यों फेल होते हैं। दूसरा, दौलत के पीछे की अनदेखी शक्तियां क्या हैं। तीसरा, इस खेल में टिके रहने का क्या मतलब है। और आखिर में, दौलत का असली मतलब क्या होता है। तो हमारा पहला सवाल, समझदार लोग असफल क्यों होते हैं, इसका राज छिपा है द बिहेवियरल गैप में। हम अक्सर सोचते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस गणित के सवालों की तरह होते हैं, एकदम लॉजिकल, पर असल में वो इमोशनल होते हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया सामने आता है। पैसों के मामले में कोई भी पागल नहीं होता। मतलब हर किसी का फाइनेंशियल डिसीजन, चाहे वो दूसरों को कितना भी अजीब क्यों ना लगे, उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उनके लिए पूरी तरह से सेंसिबल होता है। पैसे को लेके हर किसी का नजरिया अलग होता है, क्योंकि ये हमारी परवरिश, हमारी पिछली सफलताओं और नाकामियों, डर और लालच के साथ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और हाँ, रिस्क लेने की हमारी अपनी कैपेसिटी से बनता है। इसीलिए जो एक के लिए सही है वो दूसरे के लिए नहीं हो सकता। और ये हमें एक बहुत जरूरी अंतर पर लाता है, एक रैशनल और एक रीजनेबल डिसीजन के बीच। एक रैशनल डिसीजन वो है जो स्प्रेडशीट पर एकदम परफेक्ट दिखेगा, लेकिन एक रीजनेबल डिसीजन वो है जिसे असल में लंबे समय तक निभाया जा सकता है, जिसके साथ टिका जा सकता है। तो इस सेक्शन का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? बहुत सिंपल, कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। मतलब एक अच्छा प्लान जिसे लगातार फॉलो किया जाए, उस बेहतरीन प्लान से कहीं ज्यादा बेहतर है जिसे कोई बीच में ही छोड़ दे। ओके, तो अगर बिहेवियर इतना इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी बिहेवियर्स हैं जो असल में दौलत बनाते हैं? ये हमें हमारे दूसरे भाग में ले जाता है, द अनसीन फोर्सेस ऑफ वेल्थ। और यहां हम धैर्य और विनम्रता की शक्ति पर फोकस करेंगे। देखिए, 2 ताकतें हमेशा काम करती हैं, लक और रिस्क। और ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सफलता अक्सर स्किल और अच्छी किस्मत का मिक्स होती है, और असफलता वो अक्सर गलतियों और खराब टाइमिंग का नतीजा होती है। इसलिए सफलता में विनम्र रहना और असफलता में खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। और अब एक ऐसी बात जो शायद पैसों के बारे में सबसे जरूरी सच्चाइयों में से एक है, समय ज्यादा रिटर्न से ज्यादा शक्तिशाली है। यह सीधे सीधे कंपाउंडिंग की पावर की तरफ इशारा करता है, जहां फोकस शॉर्ट टर्म गेन्स से हटकर लॉन्ग टर्म पेशेंस पर चला जाता है। कंपाउंडिंग का जादू 3 सिंपल प्रिंसिपल्स पर काम करता है। जल्दी शुरू करें ताकि समय को अपना काम करने का पूरा मौका मिले। इन्वेस्टेड रहें, इस प्रोसेस को बीच में ना तोड़ें। और धैर्य रखें ताकि छोटी छोटी बढ़त मिलकर एक बड़ी दौलत बन सके। हमारा तीसरा और बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है मैदान में टिके रहना। ये फाइनेंशियल सर्वाइवल की कला के बारे में है, और ये इस आइडिया पर आधारित है कि पैसा रखना पैसा कमाने से एक अलग और ज्यादा मुश्किल स्किल है। अमीर बनने और अमीर बने रहने के माइंडसेट में ना जमीन आसमान का फर्क है। अमीर बनने के लिए ऑप्टिमिज्म और रिस्क टेकिंग की जरूरत होती है, जबकि अमीर बने रहने के लिए सावधानी और इस बात की अवेयरनेस जरूरी है कि यह सब कुछ छिन भी सकता है। तो लॉन्ग टर्म वेल्थ का एक ही मूल नियम है, बड़े रिटर्न से ज्यादा जरूरी है बस खेल में बने रहना। दिवालिया होने से बचना ही सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहीं पर WNF को जानना एक डिफेंसिव स्किल बन जाता है। ये वो पॉइंट है जहां और ज्यादा इनाम के लिए और ज्यादा रिस्क लेना बेवकूफ़ी है। संतोषी दौलत को लालच की विनाशकारी शक्ति से बचाता है। इसीलिए बिना किसी खास कारण के बचत करना जरूरी है। सेविंग सिर्फ लक्ष्यों के लिए नहीं है, ये तो अनसर्टेनिटी के खिलाफ एक बफर है, इमरजेंसीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देती है, और सबसे बढ़कर मन की शांति खरीदती है। अंत में ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं? दौलत का असली मतलब क्या है? चलिए अपने अंतिम भाग में इसी का पता लगाते हैं। अक्सर समाज दौलत को उन चीजों से डिफाइन करता है जो दिखाई देती हैं, जैसे महंगी कारें, बड़े घर और लग्जरी का सामान। लेकिन
असली दौलत वो है जो दिखाई नहीं देती। दौलत के असली मार्कर तो इनविजिबल होते हैं। असली दौलत की अदृश्य संपत्ति क्या है? यह है बैंक में रखी सेविंग्स, भविष्य के लिए काम कर रहे इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सपेक्टेड चीजों से निपटने की फ्लेक्सिबिलिटी और सबसे महत्वपूर्ण, अपने समय पर अपना नियंत्रण। और ये हमें अंतिम निष्कर्ष पर लाता है। दौलत का सबसे बड़ा रूप, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ, हर सुबह उठकर ये कहने की एबिलिटी है कि मैं आज जो चाहूं वो कर सकता हूं। पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू जीवन में ऑटोनॉमी और कंट्रोल देना है। तो हम इस एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। अगर गोल ज्यादा सामान इकट्ठा करना नहीं बल्कि ज्यादा आजादी पाना हो, तो किसी के फाइनेंशियल चॉइसेस कैसे बदल जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।